अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ फिजिक्स। अब पहले इस लेक्चर से जो पहले लेक्चर हमने देखा उसमें हमने रेक्टेंगुलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की थी। क्विकली हम उसको अगर रिवाइज करें तो हमने कहा था अगर हमारे पास दो लाइनें हम ड्रा करें 90 डिग्री एंगल पे तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म करती हैं। जहां पे वो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज ओरिजिन, और ये सिस्टम क्या कहलाता है, वो कोऑर्डिनेट आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। फिर हमने देखा था कि अगर हमने वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो वेक्टर की डायरेक्शन इन प्लेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन टू डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। टू डायमेंशन की हमने बात की थी कि उसमें दो एक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, और फिर हमने प्लेन, उसी को प्लेन का भी नाम दिया था कि एनी रीजन बिटवीन टू एक्सेस, दो एक्सेस के दरमियान जो रीजन था उसको हमने नाम दिया था प्लेन का। अब हम नेक्स्ट उसकी हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की थी कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन के बारे में हमने कहा था वो हमें थीटा बताता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट पॉइंट उसी टॉपिक की कंटिन्यूटी है। अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशन की। हमने टू डायमेंशन की बात की, अब हमारे पास क्या है, थ्री डायमेंशन है। थ्री डायमेंशन को हम स्पेस का भी नाम देते हैं। थ्री डायमेंशन, टू डायमेंशन में हमने कहा था कितने एक्सिस इन्वॉल्व होंगे, दो एक्सिस की हमने बात की थी। तो ऑब्वियस है हमें अब ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि भाई थ्री डायमेंशन में हमारे पास कितने एक्सिस इन्वॉल्व होंगे, थ्री डायमेंशन में हमारे पास थ्री एक्सिस इन्वॉल्व होंगे। तो थ्री डायमेंशन को हम कहें तो हम कहते हैं एनी रीजन बिटवीन थ्री एक्सिस इज कॉल्ड स्पेस। कोई भी रीजन जो तीन एक्सिस के दरमियान में होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, स्पेस का नाम देते हैं। अब दो एक्सिस का तो हमें पता था एक्स वाई, अब हमें तीसरा एक्सिस भी रिक्वायर्ड होगा जो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। बेटा ये दोनों ऑलरेडी परपेंडिकुलर हैं, तीसरा एक्सिस भी रिक्वायर्ड है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, जेड एक्सिस। अब वो होगा आउट ऑफ द प्लेन, यानी ये जो हमारा पेज है इस पेज से हम बाहर उसको ड्रा करेंगे, लेकिन आसानी के लिए अब हम आउट ऑफ द प्लेन तो वेक्टर को ड्रा या एक्सिस को ड्रा नहीं कर सकते। तो ड्रा करने के लिए उसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि हम उसको इस फॉर्म में ड्रा करेंगे। ये होता है इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कहूं तो मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास, अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस है तो ये मेरे पास कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस। तो इनके परपेंडिकुलर जो आउट ऑफ द प्लेन मुझे एक्सिस मिलेगा ये मेरे पास जेड एक्सिस मिलेगा। अब इन तीनों के दरमियान में अगर हम ये रीजन देखें जहां पर रीजन एक बन रहा है तो वो रीजन अब क्या कहलाएगा, स्पेस। तो एनी रीजन बिटवीन थ्री एक्सिस उसको हम क्या नाम देंगे, स्पेस का नाम देंगे। यानी ये जो रीजन बन रहा है जो बेसिकली यहां कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा दैट इज स्पेस। तो हमने थ्री डायमेंशन को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमने वहां पर क्वेश्चन देखा था, यहां पर भी हमारी उसी तरह का एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। अब स्पेस में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वेक्टर की डायरेक्शन। तो उसी तरह हमने तीन एक्सिस ड्रा किए हुए हैं, एक्स वाई एंड जेड। ये बेसिकली है जेड, ये हमारे पास है जी वाई, और ये हमारे पास क्या है, यहां पर मौजूद है एक्स। तो ये हमारे पास तीन एक्सिस, ये तीन एक्सिस मौजूद है, और इसमें जो रीजन है वो बेसिकली रीजन अब आपके पास क्या है, स्पेस है। अब ये जो पॉइंट P है ये बेसिकली स्पेस में यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। हमने सिंपलिसिटी के लिए टू डायमेंशन में हम ड्रा कर सकते हैं तो इसको ड्रा इस तरह किया गया है। ये बेसिकली इन तीनों के दरमियान में कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो P पॉइंट के अब जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो A, B एंड C हैं। इसका मतलब है A उसने डिस्टेंस कवर किया अलोंग एक्स एक्सिस, B डिस्टेंस कवर किया अलोंग वाई एक्सिस एंड C डिस्टेंस उसने कवर किया अलोंग जेड एक्सिस। हमें क्या चाहिए भाई, हमें वेक्टर चाहिए इन स्पेस। तो सिंपल काम वही काम करते हैं, ऑरिजिन के साथ इस पॉइंट को मिला देंगे। ऑरिजिन पे हमारी होगी टेल, और जहां पर फाइनल पॉइंट है वहां पे हम वेक्टर ड्रा कर देंगे। तो दिस OP इज रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ वेक्टर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि OP असल में वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन है जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। कौन से वेक्टर को, कोई भी हम उसे नाम दे सकते हैं। सपोज हमने इसे A वेक्टर का नाम दिया, तो ये जो हमारे पास A वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर रही है OP लाइन। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B, C। भाई हमें क्या चाहिए, हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए। तो वेक्टर की डायरेक्शन इन स्पेस, वहां पे हमें एंगल थीटा बताता था, यहां पे हमें एक एंगल नहीं बल्कि तीन एंगल बताएंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। वेक्टर की डायरेक्शन इन स्पेस हमें तीन एंगल्स बताते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा कैसे बनता है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन
एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम नाम देते हैं अल्फा का। वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसको हम नाम देते हैं बीटा का। और वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाती है दैट इज नेम्ड एज गैमा। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस हमें तीन एंगल्स बताते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। जो अल्फा बनता है एक्स के साथ, बीटा बनता है वाई के साथ और गैमा बनता है जेड एक्सिस के साथ। अब एक चीज आपने यहां पर नोट की होगी, वहां पर मैंने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा था थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है या पॉजिटिव एक्सिस के साथ। यहां पर मैंने उस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन यहां पर हमने उस चीज को माइंड में नहीं रखा। जो नियर एक्सिस होंगे हमने उसके साथ बनाना है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज। तो अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गैमा विद जेड एक्सिस। तो इसका आंसर यहां पर हमारे पास मौजूद है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस इज गिवन बाय थ्री एंगल्स, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अब अल्फा, बीटा एंड गैमा क्या करते हैं जी, रिप्रेजेंटेटिव लाइन के साथ एक एंगल बना रहे हैं एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के साथ। रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वही बेसिकली आपके पास अल्फा, बीटा एंड गैमा है और यही हमें वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। अब हमारा जो कंसर्न है फर्स्ट ईयर में हमारे पास सेकंड जो चैप्टर है उसमें हम 2 डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। 3 डायमेंशन बीएससी लेवल, हायर लेवल का एक कंसेप्ट है। तो जस्ट हमने ये पॉइंट याद रखना है कि 3 एंगल्स बताते हैं, इसकी फर्दर डिटेल हमारे कोर्स में नहीं है। हमारा कोर्स बेस्ड है 2 डायमेंशंस पे, तो हम यहां पर बात करेंगे 2 डायमेंशंस की ही, इंशाल्लाह फर्दर चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर इस टॉपिक में हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन देखे। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इस टॉपिक को याद रखना है। पहला, रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। दूसरा, वेक्टर की डायरेक्शन को हम प्लेन में कैसे फाइंड आउट करते हैं। और तीसरा, वेक्टर की डायरेक्शन को हम स्पेस में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तीनों के आंसर्स भी मैंने लेक्चर्स में दिए हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहां से बन गए। यहां तक इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने चैप्टर के स्टार्ट में कहा था हम अंडरस्टैंड करेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं, सेकंड वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो अब हम सेकंड पोर्शन की तरफ आते हैं जिसको हम नाम देते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर एडिशन। देखें बेटा, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम सिंपल अरिथमेटिक मेथड यूज नहीं कर सकते। अरिथमेटिक मेथड का क्या मतलब है, अरिथमेटिक मेथड मतलब आप जो मैथ में करते हैं 2 + 3 आपको रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन यहां पे हम वो वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। वेक्टर की एडिशन के लिए हम स्पेसिफिक मेथड्स यूज करते हैं। उन मेथड्स के 2 नाम हैं, एक को हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड एंड अदर इज एनालिटिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड क्या है वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। जो एनालिटिकल मेथड है ये आगे एक टॉपिक आएगा वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वहां पे हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको। तो आज जो हमारे पास है जी वो है ग्राफिकल मेथड। वेक्टर्स आर एडेड बाय स्पेशल मेथड जिसको हम नाम देते हैं हेड टू टेल रूल। इट्स अ ग्राफिकल मेथड नेम्ड एज हेड टू टेल रूल। आपको पता है वेक्टर के हेड और टेल की हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम पहले इसके स्टेप्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर विद एग्जांपल हम इसको फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द स्केल। हमने वेक्टर्स को ड्रॉ करना है स्केल के मुताबिक। स्केल क्या चूज करना है, किस तरह चूज करना है, ये पहले सेकंड लेक्चर में मैं आपको ये चीज बता चुका हूं। तो हमारे पास जो वेक्टर्स गिवन होंगे उनको हमने स्केल के मुताबिक ड्रॉ कर देना है। सेकंड, ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड। यहां पर हमने क्या करना है, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करना है। याद रखने के लिए बेटा आप कह सकते हैं हम किधर जा रहे हैं, हेड टू टेल। ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, ये आपका पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब जो आपका पहला वेक्टर है उसकी टेल को आप सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे। यानी अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे जी टेल टू हेड। पहले वेक्टर का हेड को सेकंड की टेल से ज्वाइन करना है, फिर क्या करना है, पहले वेक्टर की टेल को सेकंड के हेड से ज्वाइन करेंगे। जब हम हेड से ज्वाइन करेंगे तो हेड से ज्वाइन करने के नतीजे में हमें एक वेक्टर मिलेगा जिसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। हमें एक सिंगल वेक्टर मिलेगा जिसे हम क्या नाम देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर।
अब रिजल्टेंट वेक्टर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम इन दो स्टेप्स को एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? आप करते हैं जो 2 + 3, आंसर आ जाता है आपके पास 5। 2 + 3 = 5। अब 5 जो है वो उन दोनों 2 और 3 की मैग्नीट्यूड का सम है। सिमिलरली रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या है? एक सिंगल वेक्टर होता है जो दोनों वेक्टर्स के टोटल इफेक्ट को शो करता है। यानी 2 + 3 5 दोनों नंबर्स की टोटल मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर भी एक सिंगल वेक्टर है जो दोनों वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट को शो करता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं जी ये आपके पास क्या है? सिंगल वेक्टर। ये हमारे पास एक सिंगल वेक्टर मिलता है विच गिव्स कंबाइंड इफेक्ट। एक सिंगल वेक्टर है विच गिव्स कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स। ऑल की टर्म हमने इसलिए यूज की कि दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर सिंगल वेक्टर है जो तमाम वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट को शो करता है। अब मैं क्विकली एक एग्जांपल की मदद से इन स्टेप्स को हम अप्लाई करते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं जी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। मेरे पास एक वेक्टर है ए और ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी। मुझे कहा गया है जी आप फाइंड आउट करें इन दोनों वेक्टर्स का सम, यानी मुझे फाइंड आउट करना है a + b। a + b को फाइंड आउट करके बेटा मुझे क्या मिलेगा? मुझे रिजल्टेंट वेक्टर r मिलेगा। रिजल्टेंट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे एक सिंगल वेक्टर मिलेगा r, मुझे वो फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या करता हूं? पहला स्टेप, वेक्टर्स मेरे पास स्केल के मुताबिक ड्रा किए हुए मिल गए। सेकंड स्टेप, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड। मैंने क्या करना है? a को एज इट इज ड्रा कर दूंगा। जैसा a है मैंने सिंपली बेटा उठा के यहां पर उसको ड्रा कर दिया। ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड। मैं क्या करूंगा? इस b को उठाऊंगा, a के हेड के साथ इसकी टेल को ज्वाइन कर दूंगा। यानी मैंने क्या किया? यानी सिंपली b को यहां पर प्लेस कर दिया उठा के। हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड। यहां पर आप देख रहे हैं जैसे वेक्टर्स थे वैसे ही हैं। इस पॉइंट को जरूर याद रखना है, वेक्टर्स को चेंज नहीं करना, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड। फर्स्ट स्टेप हो, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ सेकंड। मेरे पास अब यहां पर a फर्स्ट वेक्टर है और b कौन सा वेक्टर है? सेकंड। तो हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड, फर्स्ट स्टेप। टेल ऑफ फर्स्ट विद द हेड ऑफ सेकंड। जब टेल ऑफ फर्स्ट को मैंने विद द हेड ऑफ सेकंड ड्रा किया तो अब ये मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया जो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को शो कर रहा है। r = a + b। ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया जो सिंगल वेक्टर है जो दोनों के कंबाइंड मैग्नीट्यूड को और कंबाइंड डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहां पर हमने देखा हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। ये अब मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है। अब आपने क्या करना है? आपकी बेटा एक होम असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं। आपने मुझे b + a फाइंड आउट करके देना है कि अगर हम b को a में, हमने पहले a को फर्स्ट वेक्टर कंसीडर किया, b को सेकंड और ऐड किया। अब हम क्या करें? b बेटा आपका फर्स्ट वेक्टर है, a आपका सेकंड वेक्टर है। इनको ऐड करें। इनको कैसे ऐड करेंगे ये आपकी होम असाइनमेंट है। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।